नमस्कार दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद आपने देखा ही होगा कि उसकी और पाकिस्तान की दोस्ती काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तालिबान का राज आते ही पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्रियों व अफसरों ने वहां के दौरे करने भी शुरू कर दिए थे। यहां तक कि तालिबान सरकार में किसका क्या काम होगा इसके बारे में भी कहा जाने लगा था कि यह भी पाक सरकार व सेना ही तय करेगी। साथ ही दोनों सरकारों ने शुरुआती दिनों में कई एग्रीमेंट भी किए थे जिससे उनका व्यापार आपस में बढ़े। यह सब यहाँ तक ही सीमित नहीं रहा, चीन ने भी अपनी दोस्ती तालिबानियों के साथ बढ़ानी शुरू कर दी थी। तालिबान के बड़े नेताओं ने चीन का दौरा भी किया था। वहाँ चीन के प्रधानमंत्री व कई मंत्रियों से इनकी मुलाकात भी हुई थी। इन सब के बीच चीन व अफगानिस्तान के बीच अफगानिस्तान में स्थित बड़ी बड़ी खनिज खदानों व कच्चे तेल निकालने संबंधी एग्रीमेंट भी हुए थे। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो चुकी है, जहां पाकिस्तान ने लगभग 25 साल से भी ज्यादा समय तक पैसे व हथियार देकर तालिबान की मदद की। इसी के दम पर उसने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया व तालिबान का राज अफगानिस्तान में स्थापित हुआ। अब इन्हीं दोनों दोस्तों के बीच दुश्मनी हो चुकी है। दरअसल पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बॉर्डर, जिसे डुरंड लाइन कहते हैं, वहां लगातार गोलीबारी हो रही है जिसमें दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। जहां पाकिस्तान के नेता व आर्मी अफगान सरकार के खिलाफ बयान देती आ रही है, वही काम अफगान सरकार भी कर रही है, जिससे दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास आ चुकी है। इसी के साथ जब से तालिबान सरकार आई है तब से पाकिस्तान में टीटीपी ने अपनी मूवमेंट को तेज कर दिया है। टीटीपी अफगान तालिबान की ही एक शाखा है जो पाकिस्तान में काम करती है। इसने पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों की संख्या में हमले किए हैं, जिसमें पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसरों की मौत हो चुकी है। कुछ दिन पहले कराची के पुलिस हेडक्वार्टर तक में आत्मघाती हमले को अंजाम दे दिया, जिसमें कई पुलिस वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। पाकिस्तान इसका इल्जाम अफगान तालिबान पर ही लगाता है कि यह सब आपकी मदद के बिना संभव नहीं है। ये सब हमला करके अफगानिस्तान में जाकर छुप जाते हैं। आप इन पर कार्रवाई करने की बजाय इन्हें पनाह देते हैं। वहीं चीन की बात करें तो जो एग्रीमेंट व बैठकों के समय हो हल्ला मचा था वह वहीं खत्म होकर रह गया। इन सब डील्स पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हो पाया है। सिक्योरिटी की वजह से चीन अफगानिस्तान में काम शुरू करने से डर रहा है। आपने देखा ही होगा पिछले कुछ समय में अफगानिस्तान में चीनी नागरिकों व वहां स्थित उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यहाँ तक कि काबुल में स्थित चीन के होटल को टारगेट कर आत्मघाती हमला किया गया। इन्हीं वजहों से चीनी कर्मचारी व अफसर अफगानिस्तान जाने से कतरा रहे हैं। वहीं एक अन्य देश जिसके बारे में कहा गया था कि इसका अफगानिस्तान में खेल खत्म हो चुका है, इसका वहां इन्वेस्ट किया सारा पैसा पानी में बह चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत की। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद भी भारत लगातार अफगानी जनता की मदद करने में लगा है। उसने अपने पिछले बजट में 200 करोड़ के आर्थिक मदद की घोषणा भी की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय जगत के साथ साथ अफगानिस्तान सरकार ने भी प्रशंसा की है। कुछ दिन पहले भारत से ट्रेनिंग लेकर लौटे अफगानी सैनिकों का वहां जोरदार स्वागत किया गया। ये सैनिक गनी सरकार के समय से ट्रेनिंग लेने भारत आते रहे हैं, परंतु सरकार परिवर्तन होने के बाद ये सैनिक यहाँ फंस गए थे, जिन्हें भारत सरकार की मदद से अब भेजा गया था। अफगान सरकार ने भी इन्हें बड़े पदों पर बिठाने का वादा किया था। वहीं अब अफगान सरकार ने भारत से एक और इच्छा जाहिर की है कि भारत से काबुल के बीच एक फ्लाइट शुरू की जाए। तालिबान इसको लेकर उम्मीद कर रहा है कि भारत उसकी इस मांग को सीरियसली लेगा। अब आप सोच रहे होंगे आखिर इस फ्लाइट शुरू होने से क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, तालिबान ऐसे कदम उठाकर भारत के करीब आना चाहता है। वह चाहता है कि भारत उसकी विश्व तक पहुंच बनाने में मदद करे, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। साथ ही भारतीय है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, वह उसका फायदा नहीं उठाएगा। जबकि चीन और पाकिस्तान की नजर उसकी खनिज संपदा पर है, वह उसे सिर्फ इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। वहीं भारत के साथ ऐसा नहीं है। इसी कारण तालिबान सरकार में भारत विरोधी नेताओं ने भी यह स्वीकार किया कि भारत ने बिना किसी स्वार्थ के पिछले एक साल में अरबों रुपए की मदद अफगान जनता तक पहुंचाई है, चाहे वहां अनाज, दवाइयां या कोरोना वैक्सीन भेजी हो या अन्य आवश्यक सामान। इन्हीं सब कारणों की वजह से अफगान सरकार ने पाक व चीन को दरकिनार कर भारत की तरफ कदम बढ़ाया है। अब देखने वाली बात है भारत सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। इसी खबर के साथ हमारी आज की पोस्ट को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।